राजू एक छोटे शहर का सीधा सादा लड़का था। घर में माँ, पिता और दो छोटी बहनें थीं। बचपन से ही उसके सिर पर बेटा है, जिम्मेदार बन का बोझ डाल दिया गया। माँ कहती, राजू तू ही तो हमारा सहारा है। पिता कहते, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, तेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। राजू चुपचाप सब सुनता, समझता और सहता। स्कूल से आते ही बहनों के लिए ट्यूशन की फीस, माँ के लिए दवाई और पिता के लिए राशन लाना सब उसकी ही जिम्मेदारी थी। कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं की। दोस्त पार्टी करते, घूमते, खेलते, पर राजू की दुनिया घर और काम के बीच सिमटी हुई थी। वह दिन भी आया जब उसने कॉलेज टॉप किया। सबको उम्मीद थी कि अब नौकरी मिलेगी और घर की हालत सुधरेगी। पर किस्मत ने करवट ली। पिता बीमार पड़ गए और नौकरी से रिटायर हो गए। अब घर की सारी कमाई का रास्ता सिर्फ राजू था। छोटे मोटे जॉब करके वह जैसे तैसे घर चलाता रहा। उसकी बहनें बड़ी हुईं, उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया। राजू ने उनके सपनों को अपने सपनों से ऊपर रखा। एक दिन उसकी छोटी बहन बोली, भैया आपने तो अपनी जिंदगी हमारे लिए ही जी है। आपके ख्वाब कहाँ हैं? राजू मुस्कराया और बोला, तुम लोग ही तो मेरे ख्वाब हो। जब तुम्हें उड़ते देखता हूँ तो खुद को ऊंचाइयों पर पाता हूँ। बहन की आंखों में आंसू थे। समाज ने उसे सिर्फ एक कमाने वाली मशीन समझा। शादी नहीं हुई क्योंकि हर लड़की वाले ने पूछा, घर का खर्च कौन देखेगा? राजू हंस देता पर भीतर कहीं टूटता था। लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। कई साल बाद उसकी बहनें अच्छी नौकरियों में लगीं। उन्होंने राजू के सपनों को फिर से जिंदा किया। उन्होंने उसका एडमिशन एक मैनेजमेंट कोर्स में करवाया। 35 की उम्र में राजू ने फिर से पढ़ाई शुरू की। आज वह एक सफल मैनेजर है। उसने खुद को साबित किया, लेकिन वह सवाल अब भी बाकी है, सारी जिम्मेदारी लड़के की ही क्यों? दोस्तों, इस कहानी से ह्यूम ये सीख मिलती है कि समाज को यह समझना होगा कि बेटा हो या बेटी, हर इंसान के अपने सपने होते हैं। जिम्मेदारी देना गलत नहीं, लेकिन किसी के सपनों का गला घोंटना इंसानियत नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।